आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। आज मेरे पास कुछ खास इंटरेस्टिंग है नहीं ओपनिंग के लिए, बट अमन I'm going to use you for the introduction today. तू हमेशा हर बार उसमें बोलता है ये मूवी देखी वो मूवी देखी. So do you have recommendations today? अभी के लिए recommendations, well देखो recommendations जल्दी नहीं है, बट हाँ दिसंबर के लिए मेरे पास पूरा एक लाइनअप रेडी है. हमारा सिंह साहब इसके रिकमेंडेशन से पहले याद दिला दे लोगों को कि पॉडकास्ट ये वही वाला सुन रहे हैं. सबका मालिक टेक ही है ये. सबका मालिक टेक. हम ये कोई एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट नहीं है. ये नंदिनी ही है, ये मैं मानस ही हूँ, ये वही वाला अमन है जो हर बार बोलता है कि ये मूवी देखी क्या? You must watch it. नहीं गुंडा ही हर बार पूछोगे ये क्या? बस because you'll have to do your असाइनमेंट है आपका जो SMT में आता है, उसको असाइनमेंट दिया था, पूरा करके लाना पड़ेगा. अब तुमने आधा कर ही रखा ऑलरेडी जानी दुश्मन देख के. Go and watch गुंडा. 50% मार्क्स पास हो जाते हैं ना. Just evaluate please. So हाँ देखो इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है, मानस को पता होगा आई एम श्योर, सैम बहादुर रिलीज हो रही है भाई एनिमल के साथ. उसका ट्रेलर देखा तूने मानस? बिल्कुल देखा मैंने. देखा क्या बढ़िया लग रहा है यार, कितना कन्विंसिंग लग रहा है. कैमिलियन एकदम ऐसा घुस गया रोल के अंदर. ये विकी कौशल इसने अपना जॉनरा पकड़ लिया है वाला, आर्मी ऑफिसर्स वाला. हाँ, एनिमल इज गोइंग टू हैव राजी, उरी एंड नाउ सैम बहादुर. गुड फाइट. विकी ट्रायोलॉजी. Would you watch Animal? I actually haven't seen the trailer. Animal उसी ने बनाई है जिसने कबीर सिंह बनाई थी. Yeah, you've told me that. I don't know if I'm excited, but मैंने देखा उसका ट्रेलर. किसका? Animal का? सैम बहादुर. सैम बहादुर is nice. और मैं अपने पापा को दिखा रही थी because he's also ex-army, right? तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आप बताइए कैसा लग रहा है. Of course, Sam Manek show is a big deal for officers also. So he's like हाँ अभी देखकर बताएंगे. इतना enthusiasm आया नहीं मुझे अपने पापा की तरफ से. मुझे तो बढ़िया लगा यार, जो डिलीवरी थी, डायलॉग डिलीवरी. पर आई थिंक वो अलग अलग प्लेन पे सोचते हैं थोड़ा. ऑब्वियसली वो तो है भाई. दिसंबर मोर देन विकी कौशल, आई एम आल्सो लाइक अ ह्यूज मेघना गुलजार फैन. तो उसने राजी और तलवार बनाई. अच्छा तलवार भी उसी की थी. करेक्ट. शार्प. दोनों बहुत अच्छी मूवीज थी. तो मैं इस वजह से थोड़ा सा इसको लेकर भी एक्साइटेड हूं. एक्सपेक्टिंग कि हाँ यहाँ पे भी कुछ, और बहुत टाइम लिया मूवी बनाने में, एकदम से नहीं. लाइक गुड 4-5 years they've invested. So I'm expecting a good this thing. But returns मिलने चाहिए ना यार. पर मैं जिस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है मैरी क्रिसमस. मैरी क्रिसमस. ये कौन सी मूवी है? कैफ एंड दिस वन विजय सेतुपति. Is it made by the same person जिसने हैप्पी न्यू ईयर बनाई थी? नहीं यार. That is फराह खान. Imagine हैप्पी न्यू ईयर के बाद मैरी क्रिसमस आ जाए. क्यों? फराह खान और सेतुपति क्यों आएगा फराह खान की मूवी में? So I'll tell you. मुझे क्या पता यार कौन किसकी मूवी में आता है यार. मुझे ये नहीं पता मैरी क्रिसमस मूवी आ रही है. मैरी क्रिसमस इज डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन, जिसने अंधाधुन बनाई है. बदलापुर बनाई है, जॉनी गद्दार बनाई है. So he's got a very good filmography. इसी टाइप की मूवी. This is not a happy movie by the way. ये तो अच्छी बात है. ये विजय थ्रिलर नहीं अच्छा. हैप्पी न्यू ईयर आई डोंट थिंक हैप्पी मूवी थी. हैप्पी न्यू ईयर वाज वेरी सैड. नॉर्मल लोगों को भी सैड कर रही थी वो. विजय सेतुपति अगेन एज अ बॉलीवुड लीड, पहली बार. अभी जवान में था वो, बट नेगेटिव रोल था, थोड़ा छोटा रोल था. नाउ टू सी हिम इन फुल फ्लेजेड रोल. अच्छा एक बात बताओ मेरे को. हाँ. जब तुम मूवी देखने जाओगे तो तुम कैसे जाओगे? भाई मैं तो 5 मूवीज देखने वाला हूँ. नहीं कैसे जाओगे मूवी देखने, ये बताओ पहले मेरे को. कैसे मतलब? गाड़ी में जाएंगे. गाड़ी में जाओगे? क्या यार हम लोग बहुत ड्रैग कर रहे थे. गाड़ी. यस. हाँ. And गाड़ी is what we are talking about today. हाँ. Xiaomi has launched a new car. Launched? No, that's not true. Xiaomi is about to launch a new car. That is still and they not have true. अभी teased. करा है. They have Xiaomi teased. ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार दिखा दी है, अनवील कर दी है, टीज कर दी है, बता दिया है कि हाँ ऐसा कुछ हमने शायद बना लिया है, तैयार कर लिया हमारे पास. देखा सस्पेंस कितना क्रिएट किया झूठ बोल बोल के. और यही है हमारी आज की बिग टेक स्टोरी. Xiaomi के हम फोन्स वगैरह तो यूज़ करते रहते हैं, लैपटॉप्स. काफ़ी डायरेक्शंस में जा रहा है Xiaomi इस टाइम पे. पर अपने पर्सनल डिवाइसेस है और आपका मर्चेंडाइज भी मिलता है बहुत कुछ. बट अभी एकदम ब्रांड न्यू कैटेगरी में Xiaomi जंप इन कर रहा है, वो की है कार्स.
EVs. EVs. What do you wow. boys think? Aman and Manas. मैं क्या सोचता हूँ पहले तो भाई, गाड़ी के बारे में बता थोड़ा सा कि गाड़ी है क्या, जो सुनने वाले हैं उनको पता देखो, चले कि Specifications. स्पेसिफिकेशंस Reveal के नाम करिए। पे ये है कि भाई गाड़ी है SU7, ठीक है, और नाम से आपको लगेगा कि ये एक SUV है, नहीं SUV नहीं है, इसे कॉम्पैक्ट सेडान के नाम पे मार्केट किया जाएगा। बट कॉम्पैक्ट सेडान से भी आप प्लीज़ धोखा मत खाना, क्योंकि अगर आप मानस है, आप हो, ऑडी A4 देखी है, ठीक है, तो ऑडी A4 का एग्जांपल ले लो, कितनी लंबी गाड़ी है, कितनी चौड़ी गाड़ी है। ऑडी A4 से भी थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, अबाउट 5000 मिलीमीटर्स कुछ लेंथ होने वाला है, कुछ 77 इंचेस का विड्थ होने वाला है, मतलब अच्छी खासी लंबी चौड़ी गाड़ी है। और इसके मतलब 2 स्पेसिफिकेशंस होंगे, ठीक है, तो इसके 2 स्पेसिफिकेशंस होंगे, एक तो ये सिंगल मोटर में आएगी और एक डुअल मोटर में आएगी। और जो सिंगल मोटर है उसका जो पावर है कुछ 230 हॉर्स पावर के आसपास, और जो डुअल मोटर वाला है वो है 640 हॉर्स पावर। 640 हॉर्स पावर इज़ अ लॉट, मतलब गाड़ी ऐसे होके गोली की तरह जाएगी। सो वेरी पावरफुल नई गाड़ी है, कॉम्पैक्ट सेडान की तरह मार्केट कर रहे हैं। बट इसकी टॉप स्पीड अभी भी मैंने पढ़ा कुछ मानस 210 किलोमीटर पर आवर, जो कि दोनों वेरिएंट्स के लिए, मतलब ठीक है बेस वाले का समझ सकते हैं 230 हॉर्स पावर है वो चली जाएगी 210 तक, बट जो 640 हॉर्स पावर वाली भी सिर्फ 210 जा पाएगी। तो ये कुछ की स्पेसिफिकेशंस है, लेंथ, विड्थ, और आपके कितने मोटर में आएगी, कितनी बैटरी होगी। क्या ये सब स्पीड हो सकता है कि वो शायद वो एफिशिएंसी को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक कार है, कितना कंज्यूम करेगी, मे बी उस वजह से हो सकता है दे वुड हैव पुट अ कैप टू बिगिन विद। पर मेरा क्वेश्चन है, देती कितना है? देती कितना है भाई, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कितना देगी? पर ये जो स्पेसिफिकेशन तुमने बताए हैं, ये कंफर्म्ड है, ये किसी से, ये कोई रूमर्ड स्पेसिफिकेशन? ये रूमर्ड स्पेक्स नहीं है, ये कंफर्म्ड स्पेक्स ही एक तरह से मान लो, जो बहुत सारे ऑटो पोर्टल्स अपने वेबसाइट पे डाल रहे हैं। तो मैंने भी वहीं पे पढ़ा, मैंने सबसे पहली लाइन यही पढ़ी थी कि कॉम्पैक्ट सेडान। भाई कॉम्पैक्ट सेडान हमारे देश में मतलब स्विफ्ट डिजायर, I heard a lot of Honda Desire, Amaze, Tigor, exactly. ये होती है जो 4000 मिलीमीटर्स लेंथ में आती है। ये है लाइक लिटरली 4990 के अराउंड की लेंथ है इसकी। इट्स लाइक लॉन्गर देन एन ऑडी A4, अबाउट द लेंथ ऑफ एन ऑडी A6। ऑडी तो सबने देखी है भाई, बट A4। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अज्यूम कर रहे हैं इंडिया में आएगी, of course. ठीक है? आओ, ठीक है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो वो चीज जब आएगी तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि कि ये आएगी आएगी, या अभी उन्होंने Xiaomi ने नहीं बोला है कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, दिस इज अ टीजर। सो अभी ये तो हमको वैसे भी नहीं पता है। आई रिमेंबर इनका कुछ 2-3 साल पहले एक जो इनका वो लॉन्च होता है ना किसी फोन का, आई थिंक Mi 11 अल्ट्रा का लॉन्च था या कुछ तो ऐसा बड़ा मेजर लॉन्च था इनका, जिसमें उन्होंने पहली बार अनाउंस किया था दैट वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जब इनका जो CEO है उन्होंने ये बोला था, हमने ही इज ऑल्सो स्पोकन विद एलॉन मस्क, ऑब्वियसली जाना ही पड़ता है मंदिर जाओगे एग्जाम देने पहले मंदिर में टेका तो लगाना ही पड़ेगा। तो इस सेट हम उनसे बात करिए और हम इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम अपनी EV लेकर आएंगे। बट मैंने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी ले आएंगे, बिकॉज समबडी लाइक एन एप्पल इतने साल से काम कर रहा है, डेट पुश होती रहती है, हम सुनते पूरी टीम्स चेंज हो गई, जो उनके हेड ऑफ ऑपरेशन है वो चेंज हो गए, एंड दे हैव समहाउ नॉट बीन एबल टू फाइंड द राइट डिजाइन। और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि जब तक एप्पल को डिजाइन नहीं मिला, Xiaomi को कैसे मिल गया? कहाँ से कॉपी करा इन्होंने? इंटरेस्टिंगली मानस व्हाट यू सेड, जो बड़ी न्यूज़ है वो एक्चुअली ऑफ कोर्स ये है कि Xiaomi ने कार वार टीज करा है ये सब, पर बड़ी न्यूज़ यही है कि Xiaomi एक्चुअली इज नॉट द ओनली ब्रांड जिस ब्रांड को हम पॉपुलरली स्मार्टफोन ब्रांड, या फोन्स, टैबलेट्स और ऐसे ब्रांड्स के लिए जानते हैं जो कि कार पे काम कर रहे हैं। Xiaomi, Oppo, Huawei, Apple और भी 2-3 ब्रांड्स हैं। सोनी ने भी एक कार टीज करी थी। हाँ, इंडिया में ओला नहीं करी थी। सैमसंग भी तो कुछ कर रहा है, उसका भी बैक एंड पे कुछ ना कुछ चल रहा है। वहाँ पे हम लोग गए, जब मैं कोरिया गया था तो उसमें भी बहुत लोग बोल रहे थे कि ये भी कुछ अपना इनका टॉप सीक्रेट चल रहा है। सो यू नेवर नो। सो बट बड़ी चीज़ ये है कि Xiaomi ने इन सब लोगों में रेस जीत के सबसे पहले अपनी कार टीज कर दी है। एक आदत उनकी अभी भी नहीं गई पर, हाँ, कि क्या बोलते हैं, बहुत सारी मिलती जुलती चीजें बनाते हैं ना। तो ये कार जो फोटोज अगर आप देखोगे ध्यान से, अबाउट मतलब एक तो ओवरऑल, क्योंकि टेस्ला मॉडल 3 को बाय द वे टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, बट शक्ल सूरत देखो, सामने से मैक्लेरन की तरह है, पीछे से पोर्शे टेकन की तरह एक वो लुक सी आ रही। तो आई डोंट नो ये कहाँ जा रही है डिज़ाइन के मामले में। बहुत अच्छे डिज़ाइन क्यूज उठाए हैं।
काफी सारी मैंने मीम्स भी देखी थी ट्विटर पे कि कितनी कि कोई कह रहा है टेस्ला जैसी दिखती है, कोई कह रहा है टेस्ला और पोर्शा का मिक्स है। ये पोर्शा पीछे से लग रही है ना, हाँ, पोर्शा हाँ। पीछे से लग रही है, आगे से लग रही है मैक्लेरन, ऐसे इंटरेस्टिंग। ही। तो बेसिकली एप्पल से नहीं लिया पर कहीं से तो लिया है हाँ, डिजाइन। जैसे MIUI किसकी तरह लगता है MIUI? अरे अब हाइपर ओएस, अब तो हाइपर अच्छा, ओएस HyperOS अभी देखा नहीं ना। और लोग हर कार भी तरफ चल रही होगी हाइपर ओएस में। एक्चुअली हाइपर ओएस पे है। ओ सच्ची है? ओ आई ये नहीं पढ़ा मैंने। एम इन द डार्क था ये तो। जो अंदर जो भी इनका सॉफ्टवेयर रहेगा वो हाइपर ओएस वाले रहेगा। हाइपर ओएस बाय द वे बहुत लोग जिनके पास आ गया वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, इट्स कंप्लीट रिप ऑफ iOS, पूरा एज इट इज उठा के एनिमेशन सरप्राइज, वगैरह सब कुछ है। ओके, ऐसे कैसे हो सकता है? सो हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं Oh my कुछ। God. एक ट्रेंड चलता है ना सोशल मीडिया के ऊपर, क्रिएट योर परफेक्ट फुटबॉलर और क्रिएट योर परफेक्ट मूवी स्टार, जिसमें आई वांट अ हेड लाइक रोनाल्डो, फुट लाइक मेसी, लेफ्ट फुट लाइक दिस। Yeah. ये वही है, भाई फ्रंट लाइक टेस्ला, बैक लाइक पोर्शे, दिस लाइक दैट, इंजन लाइक दिस, परफॉर्मेंस लाइक दिस, वो करके इन्होंने कुछ बना दिया। भाई बट wheels- हाँ, बट वैसे देखा जाए, आई मीन ऑफ कोर्स फनी लगता है कि उसने इतना रिप ऑफ कर दिया एक ब्रांड ने, इससे वो ले लिया, पर टेक्निकली अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दे हैव पुट टुगेदर ऑल नाइस थिंग्स, तो प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली, तो हाँ, कोई problem नहीं है। आइडियली ऐसे कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि अभी तक ये आई नहीं है, चलाई नहीं है, देखी नहीं है। अभी दिस इज जस्ट अ पुलाव। कॉन्सेप्ट, इवन नाउ इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट दैट दे हैव पुट टुगेदर। वो जब आएगा इवेंचुअली मार्केट में, तो जो कई बार जो ये पुलाव है ना, मैं तो खिचड़ी बोलूंगा, कई बार वो जो खिचड़ी वो कुछ ज़्यादा खिचड़ी ना बना दियो, जिसके चक्कर में फाइनल प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ हो, ऐसा ना हो। बट ठीक है, अब स्मार्टफोन कंपनीज के लिए अगेन वही बात है कि अब कहाँ जाएंगे यार, फ़ोन इतने बना के इन्होंने बेच दिए, मार्केट सैचुरेट हो चुका है, नहीं बिक रहे, ग्रोथ स्लो हो रही है। ऑल ऑफ देम वर आई थिंक सेंसिबल इनफ टू आइडेंटिफाई दिस 4-5 years ago, जब उन्होंने देख लिया कि यार 5 साल के बाद ना फ़ोन शायद मेन मार्केट नहीं रहेगा, तो कहाँ पे जाएँ। सब ने EVs के ऊपर काम करना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया, और अब 2-4 साल की बात और है, आप देखोगे। और हम भी कम नहीं है, जर्नलिस्ट भी कम नहीं है, सारे टेक वाले आजकल ऑटो कवर करने लग गए हैं। मजा आता है भाई, टेक मिलता है वहाँ पे। खुशी देखो अमन के चेहरे पे। तो आई थिंक यही होगा, 3-4 साल के बाद आप देखोगे बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये कंपनियां बनाने वाली हैं। और सिर्फ कार्स नहीं यार, बाइक्स, स्कूटर्स, यू विल सी ऑल ऑफ देम इन्वेस्टिंग इन दिस। हाँ, बहुत सारे इलेक्ट्रिक एक्चुअली बाइक्स भी हमारे यहाँ पे लॉन्च तो हुई थी। अभी बहुत फेमस ये क्या चेतक है जो वापस इलेक्ट्रिक में आ गया, आई बिलीव। एथर बना ही रहा है, होम ग्रोन ब्रांड है आपका। ओला, हालांकि आते हैं, दिक्कतें आई हैं उनमें, लेकिन बना तो रहा है कम से कम। ओला अपने स्कूटर बिक भी रहे हैं, मैंने देखा है लोगों के पास। योक्लाहोमा करके एक कंपनी है विच इज मेकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स। सो देयर आर कंपनीज हु आर डूइंग इट। बट एक स्मार्टफोन कंपनी जब आती है तो वो एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट जाता है ना, कि एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस द टेक इंटीग्रेशन विद इन दैट। नोन ब्रांड, एटलीस्ट वो आप एक्सपेक्ट करोगे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर somebody like Apple और Xiaomi और these guys are making एप्पल की तो मैं देखना चाहता हूँ क्या बनाएगा। इंडिया में आएगा ये लगता Xiaomi है। नहीं, Xiaomi यार अपने वही नहीं लेके आ पाया इंडिया के अंदर, जो उनके वो इलेक्ट्रिक स्कूटर के नाम पे जो वो लेके आते हैं, जादू कोई मिल गया वाले, शाहरुख को, ऋतिक रोशन एक पाँव वाले स्कूटर हाँ, वो जो ऐसे कर, ठीक है। बट क्या प्राइसिंग, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द प्राइसिंग? अगर कार आती है और यार इंडियन, ये तो तुम लोग यार ये तो बहुत ही बहुत ही मतलब बहुत ही रैंडम चीज डिस्कस कर रहे हो। बहुत ही रैंडम, मतलब अभी तो गैस कर यार, इंडिया में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार क्या है? लुक पे देखो ना, सबसे इसको। सस्ती इलेक्ट्रिक कार क्या है इंडिया में? हाँ, इंडिया में सबसे सस्ती रेवा। यार मैं कहती हूँ, अच्छा अगर अभी कर ही रहे हैं, अभी दिवाली का मेरे को थोड़ा हैंगओवर भी है, वो लगाते हैं कॉमेट, पैसे लगाते हैं। Comet। कहाँ आएंगे 5-5 साल बटोरने? ये रखा बीच में पॉट। मैं कहती हूँ, हाँ बता। मैं कहती हूँ 50 lakhs 50 lakhs फॉर अ Xiaomi कार? यही रिएक्शन के लिए, नंदिनी- रिएक्शन के लिए मैंने ये पैसे कोट करे थे Xiaomi का खुद का CEO ने लेगा 50 लाख में अपनी गाड़ी। कि फॉर व्हाट दे आर सेइंग कि दे आर ऑफरिंग ईवी है, ऑल द डिजाइन क्यूज जो तुमने बोला इतने अमेजिंग है एंड ऑल ऑफ दैट। जैसे Xiaomi कोई चीज़ महंगी बेचने की कोशिश करेगा, सब लोग ने Xiaomi तो है चाइनीज कंपनी, कोई बेचने देगा उनको जितने पैसे पे वो बेचना चाहते हैं उसे? I would say 20 lakhs in Indian currency. That would be the I will price. also go with 20 lakhs. मैं इनफैक्ट मैं बोलूँगा 15 लाख। चलो मेरी 20 रीजनिंग ये है कि टेस्ला मॉडल 3 जो बिकती है, जो सबसे पॉपुलर, 15 जिसको लाख टारगेट बहुत कर रहे हैं ना, उसका इंडियन इक्विवेलेंट अगर आप यूएस से कन्वर्ट करोगे तो वो 30 लाख बनता है। तो अगर कभी इंडिया में भी लॉन्च होती है तो 30 का 60 ले लो, 60 लाख में आएगी। बट अगर हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं
तो बिना कन्वर्शन के आई थिंक सो यूएस रेट में ये कुछ 20 लाख की होगी, और कभी इंडिया में लॉन्च हो गई तो 35-40 से नीचे एक्सपेक्ट मत करना। इंडिया में ये बेनिफिट जरूर ना कि जब अगर चाइनीज कंपनी लेकर आएगी तो उतना नहीं होगा। जैसे टेस्ला आएगा तो यू कैन एक्सपेक्ट डबल हो जाएगी प्राइस, बट अगर Xiaomi लाएगा तो 20 का 40 हो, ये जरूरी नहीं है, 20 का 25-30 में भी ला सकते हैं, पॉसिबल है। अच्छा अब ये देखो, मुझे नहीं पता था इस कार की डिटेल्स भी मुझे ज़्यादा नहीं पता थी। मैंने यही में डाक किया, पर तुम लोग जैसे एक्सपर्ट्स की तरह बात कर रहे हो और ये एक्चुअली 50 लाख की आ गई, तुम लोगों को कितना बुरा लगेगा? हमें क्यों बुरा लगेगा कि तुम लोग इतनी एक्सपर्टीज के साथ भी गेस नहीं कर पाए, पर मैंने कर लिया। हमारी कंपनी थोड़ी है यार, 15 में लाए, 20 में लाए, 50 में लाए, कोई नहीं बुरा तुम क्यों लोग लगेगा? जितना एक्सट्रीम रिएक्शंस मिले मुझे, भाई, 50 लाख अगर 50 लाख में ले आए ना, सबसे बुरा Xiaomi को खुद को लगेगा, खरीदेगा कोई नहीं। ओप्पो N3 फ्लिप वाला हाल हो जाएगा। दैट्स ट्रू। ये डिवाइसेस Anyway. फेंकने की जरूरत है नहीं बीच में। ऐसे फालतू में किसी को बैड फील कराने की जरूरत नहीं है। एनीवे आई थिंक दिस वाज आवर बिग टेक स्टोरी, एंड हम लोगों ने बात करा Xiaomi की एक कार जो ईवी है, उन लोगों ने टीज कर SU7 जो कि नाम तो SUV last नहीं बताया है। नहीं हमने शुरुआत में बता दिया, नाम ध्यान दो बताया, मानस, कॉन्सेंट्रेट। SUV नहीं है, कॉम्पैक्ट सेडान है, पर कॉम्पैक्ट सेडान भी नहीं है, लंबी है, Audi A4 से लंबी है। ऑल ऑफ दोस डिटेल्स वी नो। हमको ये नहीं पता इसके प्राइस कितने हैं, हमको जनरली उसका कंफर्म कुछ भी नहीं पता है। वी जस्ट हैव टीज्ड इमेजेस। ओके, हवा में तीर मारा हमने भी आज। यस, आज हमने काफी पुलाव डिस्कस किया है, बट नाउ इट्स टाइम दैट वी मूव टू आवर पर्सनल Devices, which is our devices. Our devices. चलो बॉयज, व्हाट डिवाइसेस आर यू यूजिंग राइट नाउ? हमारा वाइल्ड कार्ड है, हम इन दिनों वाइल्ड कार्ड बहुत यूज कर रहे हैं, डिवाइस का पता नहीं। एक्चुअली देखो यार, क्या है, आप लोग को समझना पड़ेगा, इन दिनों ना फोन वोन डिवाइस इतने लॉन्च हो नहीं रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पुराने डिवाइस हमने सारे के सारे दबा के यूज कर लिए, उनकी बात भी कर ली है। सो व्हाट वी गोना टॉक अबाउट टुडे इज नथिंग चैट्स, एप्पल RCS। हाँ, हम दोनों के, ये हम दोनों का कॉमन, दोनों का मिला के। वैसे मेरे पास डिवाइस है, तो इससे पहले कि हम तुम्हारा वाइल्ड कार्ड यूज करें, तो मैं अपना, एक्चुअली मेरे पास भी खास बहुत सारी डिटेल्स है नहीं, बट आई हैव रिसेंटली रिसीव्ड द एक्सपेंसिव बुक लेकर आई है नंदिनी। हाँ यस, इट्स कॉल्ड मैक Book Pro with the new M3 chips, and बढ़िया है। 8GB वेरिएंट है मेरे पास। इसमें वही वाली जो अभी रिसेंटली ने डिजाइन चेंजेस करे थे ना, सो वो शार्पर एजेस चेंज करके वो स्क्वायरिश बनाए। अरे मैं इसको देखते, यू रिमेम्बर जब पहले मैकबुक आई थी, वो उसमें क्लिक ओपन होता था, मोटे मोटे डिवाइसेस थे, ऐसे लगता था कि मोटी सी किताब रखी हुई है, जिससे इन लोगों ने मैकबुक एक्चुअली सोचा होगा। They have gone back to that design. Have you brought it? So yeah, I have. It's very boxy. Very Sort of a boxy. It design. looks chunkier than it did. Has it changed from the M2 MacBook Pro, जो 14-inch and 16-inch that Yeah, long? yeah. They have already changed the design also, Yeah, tweaked the design. The M2 Pro was not that squarish, no? Oh. I'm talking about the 14-inch ना, with all the ports and all. तुम्हें बताओगे, मुझसे क्या पूछा? I'm talking about the 14 ना. You बताओ. हाँ, I'm talking about the 14-inch, the refreshed design that came with the M2 chipsets, the MacBook Pros. नहीं उसके बाद नहीं चेंज कर, M2 Pro के बाद चेंज नहीं किया है। हाँ, that's what. हाँ, so it's the same ना. जो M1 के टाइम पे जो डिजाइन था, वो नहीं, उससे चेंज किया। बेसिकली इन लोगों ने डिजाइन काफी स्क्वायरिश फॉर्म फैक्टर फिर तो I know. जो एजेस है वो भी थोड़े से फ्लैटर एजेस, आई मीन द साइड्स आर द लिटिल फ्लैटर, और थोड़ा सा बॉक्सी वाला, थोड़ा अलग। आई डोंट नो हाउ द वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज, मुझे लग रहा था देख के थोड़ा सा भारी साइड, भारी, पूरा ही भारी है अब तो। The one that we have for video editing, the travel laptop. अरे the travel laptop. यस हमारे पास है मैकबुक प्रो, हमारे पास भी रखा हुआ है। वो भी इतना ही बॉक्सी है। हाँ, वो थोड़ा सा 2013 का है कि मुझे क्या, कुछ तो बताओ क्या है? क्या अरे M2 Pro लास्ट, अभी जो लास्ट ईयर जो लॉन्च हुआ था। क्या है यार? एनीवे अभी तेरे इस पे आजा, M3 पर वापस आ जा। एनीवे या, सो आई हैव द मैकबुक प्रो, एंड अभी इसको मैंने 2 दिन पहले यूज करना शुरू करा है। मैं पर्सनल जो मेरा डिवाइस था वो M1 मैकबुक एयर है। सो M1 से M3 पे मुझे तो स्पीड में थोड़ा सा अंतर पता चल रहा है, लाइक आई कैन सी इट्स अ फास्टर डिवाइस। तो अभी यही है, अभी देखूंगी इसको यूज करके थोड़े दिन और, कि मतलब कितना फर्क पड़ता है मेरे डेली यूसेज में, बिकॉज मैं ज़्यादा कुछ अभी एडिटिंग कर नहीं रही हूँ, ऑल्सो बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग इट। फिर थोड़ा करूँगी थोड़ा सा गेमिंग शेमिंग। कितने का लिया था M1 Air तुमने?
थोड़े से डिस्काउंट बताओ ना, शॉपिंग एक करके मैंने मुझे- लिया था लगभग 70,000 का। 70,000 ओके। तो क्या Maybe थोड़ा सा ज़्यादा एक 70 मैं से। थोड़ा सा अर्ली ओपिनियन जानने की कोशिश करो, ये 2-3 दिन यूज करने के बाद क्या मैकबुक प्रो M3 1 लाख रुपए बेटर है फ्रॉम योर मैकबुक एयर M1? बस यू कैन जस्ट गिव तुम रिव्यू नहीं कर रहे, तुम एक just अभी के लिए Initial impressions. अभी के लिए मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज और 1 बहुत चीजें लाख। और बहुत लॉजिस्टिक्स की वो चीजें होती हैं। जब मैं अपना लैपटॉप लेकर घूमती हूँ, एयर जो है वो इतना हल्का लैपटॉप है, मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है। ये भी है ना, इसमें देखो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि नंदिनी के लिए शायद वो 1 लाख रुपए मैटर ना करे, उसका यूज केस शायद उस तरह का ना हो, Yeah. बट कोई और हो जो कि बहुत कंटेंट क्रिएशन स्पेस में हो, वीडियो एडिटिंग Correct. करता हो, तो उसके लिए ऑब्वियसली यार M1 एयर से काम ना चले, Exactly. उसको 1 लाख रुपए वर्थ लगे कि हाँ मैंने 1 लाख डाला बट वो एक्सपीरियंस मिल रहा है। आई वाज एग्जैक्टली कमिंग टू दैट कि अगर वो मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मेरे को मैं डिवाइस को लेकर घूम सकती हूँ इधर उधर, हल्का डिवाइस है, बिकॉज मैं रेगुलर बेसिस पे उसको अपने साथ कैरी करती हूँ। जो नया ये M3 वाला है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है वेट में, बट चंकी डिवाइस है, ओके राइट? थोड़ा सा इसका मुझे डिजाइन भी दिखाना। ऐसा है, चौंकी Chonky, बॉय। okay. यस, बट हाँ, सो ये सब चीज़ें हैं, बट इन्हें अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता, मतलब स्पीड्स अच्छी हैं, बट सिर्फ उसके लिए मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आई नीड टू रिप्लेस माई डिवाइस। उसके लिए मेरे यूसेज के हिसाब से M1 भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ एक करो और अपने हफ्ता वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड ये कि एक और हफ्ता जब काल पे और नथिंग ने अपनी थोड़ी बेइज्जती कराई, कान पे कान पे तो नथिंग चैट्स अनाउंस किया था हाँ। अर्लियर दिस वीक। उन्होंने Right. बोला कि आप आईफोन्स से के साथ। एंड्रॉइड पे मैसेजिंग कर सकते हो, जो आई मैसेज आप पहले रिस्ट्रिक्टेड रहा था, उनकी नथिंग चैट के नथिंग थ्रू। चैट उन्होंने। अच्छा, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड Sunbird. सनबर्ड जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर पे काम करा है, ऐप पे काम करा है, एंड देवर उन्होंने ट्वीट करा कि हम लोग इस पे काम कर रहे थे और हम इसका पूरा वर्जन रिलीज करने वाले थे, बट हमने नथिंग के साथ अर्ली एक्सेस पे काम करा, जिस वजह से जो हमारा वर्जन है वो थोड़ा सा डिले हो गया है। मतलब एवरीबडी वाज सपोज टू गेट इट Yeah. एंड दे विल इवेंचुअली गेट इट, बट नथिंग ने थोड़ा सा पहले दे दिया, जिस पर उन्होंने ऐसा हल्ला मचाया, ऐसी मार्केटिंग करी कि हम ही है, देखो हम क्या ले आए हैं नया तुम्हारे लिए, देखो हमने इस ये दुनिया सिर्फ- को बेहतर कर दिया है। ये सिर्फ हमारे फोन में मिलेगा। कट टू 2 days later व्हाट जो एप्पल आज डिड, जो हाँ जो पता लगा एप्पल की तरफ से कि एप्पल हैज गिवन टू द रिक्वेस्ट, एप्पल आई मैसेज में आपको, आई मैसेज में नहीं, एप्पल मैसेजेस में, अब ऐसे ही बोलते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, RCS फाइनली एप्पल अडॉप्ट करेगा। तो आई मैसेज के साथ साथ बेसिकली आप RCS का भी लुफ्त उठा पाओगे अगर आपके पास आईफोन्स होते हैं स्टार्टिंग 2024। अब जिससे पहले कि सारे लोग खुश हो जाए कि भाई हम आई मैसेज पे इंजॉय कर पाएंगे, नहीं, ब्लू बबल्स और ग्रीन बबल्स का डिवाइड अभी भी रहेगा, पर ये होएगा कि हाँ ग्रीन बबल्स के नीचे अब आपको रेड रिसीट्स मिल जाएंगी, टाइपिंग इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, आप हाई क्वालिटी मीडिया इधर उधर शेयर कर पाओगे, स्टिकर्स वगैरह। बेसिकली हाँ। आई मैसेज फीचर्स आपको मिलेंगे, आई मैसेज नहीं मिल डिवाइड रहा अभी भी है। नहीं खत्म हो रहा है। Exactly. फीचर्स एंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा, Somewhat, yeah. which is I also think is not so relevant for an Indian audience, because हमारे यहाँ पे तुम आपका आईफोन हो, तुम आपका कुछ भी हो, तुम ब्लैकबेरी भी Use ले WhatsApp मैसेज ही। तो व्हाट्सएप पे ही जाएगा भाई। बिल्कुल। कोई नहीं यूज कर रहा आई मैसेज, कोई नहीं कुछ यूज कर रहा, अब सब व्हाट्सएप एडिक्ट हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पे भी कर देंगे आजकल, तो इंस्टाग्राम पे भी लोग बहुत नया ट्रेंड जो चला चटियाने है, लगे हैं। ठीक है, कॉल करते नहीं, हाँ नहीं, चैट्स करने लगे Chats, what हैं, do you think? चटियाने लगे हैं। कहाँ चल रहे तुम गलत लोगों के साथ रह रही हो आजकल, लग रहा है मुझे। इसका तभी दिमाग ऐसा हो गया है। ऐसे कौन बोलता है फिर? हाँ यू एग्जैक्टली नो ऐसे कौन बोलता है। तो आई डोंट थिंक इंडिया में या एशियन मार्केट में इसका इतना इम्पैक्ट रहने वाला है, बट यस फॉर द US ऑडियंस इट्स अ बिग डील। तो वो लोग बड़े एक्साइटेड होकर बैठे हुए हैं, हमने कहा हम भी एक्साइटेड में हाथ धो लेते हैं, हमारे पास और कुछ डिवाइस होता नहीं, वाइल्ड कार्ड में इसी की बात कर लेते हैं, तो कर ली। तो बढ़िया। बेसिकली यही है, बट ठीक है, नथिंग उन्होंने सही गेम खेली यार मानस, पर फिर भी यार हाँ। एक दिन की आई पे है, फिर वो क्या होएगा उसका, कोई हाँ, बड़ा कोई मतलब जब long term वो तो पर impact मेरे है को तो नहीं। ऐसे लगता है नथिंग की काफी चॉप्सी हुई, मेरे को हाँ, पर्सनली मुझे थोड़ा लगता अच्छा है- भी लगा। मुझे लगा उल्टा दिस वो डबल या चॉप्स उनको लगा कि यार ऐसा करते हो, हम ऐसे सबको बोलेंगे हमारे नथिंग चैट में से देखो आई मैसेज फीचर है, एप्पल लाइक वेट लेट मी कम इन विद सम गुड न्यूज़। यार एक और चीज़ इसमें है, बट अब ये थोड़ा क्रिटिकल नहीं लगता, मैं इस पॉइंट से हट रहा हूँ, बट एप्पल ने पहले USB-C लेके आए, अब RCS कर लिया, ये सब यूरोपियन यूनियन की वजह से हो रहा तो है। हो तो फोर्सफुली रहा है, ये भी सही बात है, और इसके मन से अंदर नहीं कर रहे। और इसके अंदर काफी ड्रामा भी है एक्चुअली, अगर तुम इसको क्या पूरे क्या को थोड़ा करवा डिटेल लेंगे? में पढ़ो। गूगल, डू यू नो गूगल इज द वन बिहाइंड दिस। गूगल ने बोला कि तुम्हें पता है, हाँ एग्जैक्टली, चिंगारी। तो ये करा उन्हें नहीं था, गूगल ने ऐसे लेटर लिखा
कुछ और नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ यूएस में, उन्होंने बोला कि ईयू सुनो ये जो iMessage है ना, इसको कोर मैसेजिंग सर्विस की तरह डिक्लेयर करो, ताकि ये जो इनका डिजिटल सर्विसेज एक्ट है ये इसके ऊपर अप्लाई हो। तो जैसे ही वो अप्लाई होगा, उनको बेसिकली जैसे टाइप सी इन लोगों को करना पड़ा ताकि वो यूनिवर्सल हो, सब लोग यूज़ कर सकें। सिमिलरली जो आपकी iMessage सर्विस है, उनमें भी उसको फोर्सफुली RCS यूज़ करना पड़ेगा। पर इस बार आई थिंक, अभी तक EU ने कुछ कहा नहीं था, सिर्फ ये कंसिडरेशन के लिए गया था, बट इस बार आई थिंक एप्पल को लगा इससे पहले कि ये हमें फोर्स करें, हम ऐसे मिडिल ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं कि ठीक है, हम iMessage तो दे नहीं सकते, RCS अडॉप्ट कर रहे हैं और ऐसे ऐसे फीचर्स देंगे, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मत बोलना। यार ये तो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म वाला वो हो गया यार एकदम। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है, बट आज की डेट में अब मुझे लग रहा है कि नहीं, एप्पल दूसरे विलन्स लग रहे हैं अब यार, ये EU वाले और बाकी इसमें एप्पल विलन क्यों था, मेरे को तो अभी तक पता ही लगा ही नहीं। एप्पल को हमेशा बोलते हैं ना कि एप्पल हमेशा अपनी मनमानी करता है। वो यूजर्स की फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं, जिनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी वाइज दे डोंट गेट दैट मेनी ऑप्शन, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। अब हमारे घर में भी घर वाले अगर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बच्चा तो रेस्टलेस होता ही है ना, बट इवेंचुअली दे ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, लाइक वही तरीका है, बिकॉज वंस यू आर आउट देयर देन दे कांट प्रोटेक्ट यू। तो एप्पल के साथ फ्रस्ट्रेशन यही है कि लोगों की कि दे पुट सो मेनी लेयर्स, पीपल गेट एनॉयड, बट अगर वो हटा दी लेयर्स तो फिर आपका वही $100 हाल हो जाएगा ना यार, फिर क्या करोगे आप। इंटरेस्टिंगली RCS को जिस तरह से आगे रखा गया है कि अरे बड़ा ही सिक्योर है, बट अगर आप लोग अगर आप लोग देखते हो वैसे iMessage से why is iMessage not as secure? It is. प्रॉब्लम बस ये थी कि एक डिवाइड क्रिएट हो गया था, which Google wasn't enjoying, right? हाँ, they were like Android quite users weren't salty enjoying. about it. Exact, salty, भाई Gen Z of you, Aman. But yes, that was otherwise RCS को जितना पोस्ट करते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बड़ा फीचर्स, बहुत फीचर रिच है and all that, so is iMessage. Right. But this has just become like a petty fight and all of that. But anyway, आज के हमारे पर्सनल डिवाइसेस में मेरे पास था MacBook Pro, जो कि मैंने अभी यूज़ करना शुरू करा है। आप दोनों की वाइल्ड कार्ड थी, आप लोगों ने सॉल्टी बिहेवियर। हफ्ते के लिए प्रॉमिस है हम कुछ ना कुछ लेकर आएंगे कहीं ना कहीं से निकाल के, और नहीं हुआ, फिर तुम बोलोगे वाइल्ड कार्ड है दोबारा से। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसके अगला बार फिर एक और हफ्ता आएगा, फिर अगले हफ्ते का प्रॉमिस कर देंगे। वेरी नाइस, यू गाइस हैव सॉलिड कॉन्शियंस, वेरी नाइस। Okay, so let's wrap this segment and move to the absurd news of the week. जो कि क्या है? So absurd news इस बार हमारी है about Amazon and cars. So हम लोगों ने अभी शुरुआत में कार हैवी एपिसोड है। देखो तुमने बोला था ना टेक जर्नलिस्ट आजकल काफी ऑटो कवर करने लगे हैं, ये देख रहे एंगल है, ये एंगल। So basically Amazon is starting to sell cars on its website. हो गया ये ऑफिशियल? नहीं, अभी शुरू करेंगे। आज मैं सारे इंट्रोडक्शन ऐसे ही कर रही हूँ। हॉट व्हील्स बेचेंगे यार, इनकी कैपेसिटी है, इनके बस का है गाड़ियाँ वाड़ियाँ बेचना। ये जो सामान बेचते हैं वो तो ठीक से पहुंचा नहीं पाते हैं, कभी फोन के बदले पत्थर निकलता है, फोन के बदले साबुन की टिक्की आ रही है, वो फ्लिपकार्ट है। फिर उसके बाद अरे नहीं, अमेजोन में भी होते हैं यार ऐसे केसेस, और उनके बाद कई बार वो अमेजोन के साथ आप आईफोन ऑर्डर करो, एंड्रॉइड आ जाता है। तुम एप्पल स्टोर था वो। अरे तो ऐसे भी हो सकता है यार। ये फ्लिपकार्ट की टीम से स्पेसिफिक केस येलो पेन क्या ही है। अमेजोन पे भी होते हैं ना ऐसे केसेस, कई बार स्कैम्स तो अमेजोन वाले भी होते ही हैं। सोचो अमेजोन से तुमने वो मंगाई, कार मंगाई, और तुमको क्या मिला? हॉट व्हील्स। वो हॉट व्हील्स छोटा सा मिनिएचर आ गया गाड़ी का, वो लगा लो वहाँ पे। 10 लाख की गाड़ी मंगाई है, ऐसा 20 रुपए का टॉय आ गया छोटा सा। वो कई बार होता है ना कि तुम कोई चीज़ ऑर्डर करते हो कि तुम्हें लगता है अरे कितना बड़ा मे बी कप, वो और आता है तो चिंटू सा आता है। पर आई डू यू गाइस थिंक दैट हम लोग कन्वीनियंस को कुछ बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जा रहे हैं? यार मेरे पेरेंट्स जैसे जो लोग हैं वो तो हमेशा यही बोलेंगे, नहीं भाई, जैसे मेरे पेरेंट्स बोलते कपड़े नहीं खरीद सकते हम लोग ऑनलाइन, पहन के देखेंगे, टच करके देखेंगे। सिमिलर चीज़ है मेरे तो आधे ज़्यादा टाइम मेरे तो पेरेंट्स को ये भरोसा नहीं होगा कि ठुकी हुई आ गई तो गाड़ी इंश्योरेंस कौन करेगा, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट? पर ये कैसे करके देंगे, और प्राइम डिलीवरी कैसे काम करेगी? और सोचो कि तुम्हारे पास गाड़ी आई और तुमने उसको बोला रिटर्न डालना है क्योंकि गाड़ी में स्क्रैच था, लाखों का सामान रिटर्न हो रहा है। यार होता है, जैसे पता है फर्नीचर वगैरह। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू टाई अप विद सर्टेन डीलर्स, हर एरिया में आपको डीलर्स का टाई अप करना पड़ेगा गाड़ी पहुंचाने के लिए। यार मतलब है, देखो सोचने जाए तो उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बिकॉज एरियाज में डीलर्स हैं, आपने अपफ्रंट पेमेंट करनी है, गाड़ी आ जाएगी, घर पे ले आएगा बंदा चला के, उसको क्या है 10 लाख का डील बैठे बैठे होगा उसका तो ठीक है। बट
इसमें स्कैम्स होने के, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. व्हाट इफ इट्स अ रिफर्बिश्ड कार, वो आपको सेकंड हैंड गाड़ी बना के दे दे सजा दूजू के, क्या पता चलेगा आपको. वो तो वैसे भी नहीं पता लगता, क्योंकि हम जब गाड़ी लेने जाते हैं सब पेमेंट करते हैं, बुकिंग करते हैं, जब डिलीवरी लेने जाते हैं तो उसके दूसरी गाड़ी आती है. बट फिर भी एक ट्रस्ट होता है. दैट यू स्पोकन टू समबडी, 2-4 बार उससे मिले हो, देखा है आप. एक और शाइनी स्वैंकी स्टोर्स होते हैं, कई बार ऐसा, उसी से होता है थोड़ा. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के रेफरेंस से गए होते हो, किसी और ने आपके जान पहचान में वहाँ से गाड़ी ली होती, तो आपको थोड़ा एक ट्रस्ट रहता है. यहाँ पर कौन सा सेलर है, कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं पता ना आपको. बट थिंग्स लाइक दिस वी हैव सीन इन द पास्ट. अभी बाइक्स भी बिकी थी कुछ साल पहले, स्टार्ट हो गया. हाँ, क्या बिकी थी उसको? हाँ जी, ऑनलाइन आ गई थी, फ्लिपकार्ट पे आई थी. नहीं, वो बेच रहे थे पर लोगों ने खरीदी, ऐसे पता है क्या? मैं वही कह रहा हूँ, सक्सेसफुल कहाँ हुआ, कहाँ सुना हमने कि लोग फ्लिपकार्ट तो मतलब ये मुझे लगता है वैसे हम लोग अगेन ये सारी बातें कर रहे हैं. आज हम लोगों ने काफी ऐसे पुल आउट टाइप बातें करी. ये इंडिया में हो नहीं रहा है अभी. हाँ, नहीं हो रहा. अगर मैं तुम लोग को थोड़ा मिसलीड कर रही हूँ पर मजा आ रहा है. अगर कहीं हो रहा है तो इंडिया में इवेंचुअली हो सकता है, पॉसिबिलिटी. यार इंडिया में क्यों, इंडिया में ब्लिंकिट क्या नहीं डिलीवर कर रहा? आईफोन डिलीवर कर रहा है 10 मिनट में. नहीं, वो जो दिवाली पे कुर्ते मिल रहे थे ब्लिंकिट पे, मारने वाले कुर्ते बेच रहे हैं वहां से. अभी जिस दिन वर्ल्ड कप शुरू है, जिस दिन वर्ल्ड कप शुरू है उस दिन उन्होंने इंडिया की जर्सियां बेची हैं. इंडिया की जर्सी आप 10 मिनट में ऑर्डर करो, आओ घर पे आने के मैच देखो. सोना धनतेरस पे. यार आई एम अ बिग ब्लिंकिट फैन, पर हाउ डू दे डिलीवर थिंग्स इन 8 मिनट्स मेरे को समझ नहीं आता. कई बार मेरे को एंग्शियस हो जाता है उनके लिए कि अरे ये लेके आएंगे क्या. As big a fan, please sponsor us. As big a fan as I am, this is also very dangerous because I've seen people. अभी इसकी वजह से बहुत रैश ड्राइविंग होने लगी है यार. ये तो प्रेशर है 10 मिनट में सामान पहुंचाने का. ठीक है, वो 10 मिनट में कहाँ से बंदे ने दुकान से उठा, ऐसा लगता है कि मेरे घर के बाहर बैठा हुआ था यार ये. यार ठीक है, सामान मेरे जैसे सोसाइटीज में अगर आप लोग रहते हो तो उसके अंदर यार पार्टनर स्टोर्स, इनके अपने स्टोर्स भी होते हैं, पर सोसाइटी में अंदर एंटर करने में 2-3 मिनट लग जाते हैं. 5 मिनट में बंदा क्या मतलब जैसे वो मीम्स नहीं आते, कोई बंदा थैली लेके बैठा है, ऑर्डर है, आजा लीजा, ये वैसे वाला है. मतलब दिस इज स्कैरी, इंटरेस्टिंग, वेरी बट ऑल्सो स्कैरी एट द सेम टाइम. यार आप कितना बेंचमार्क से 10 मिनट 8 मिनट कहाँ तक ले जाओगे? स्पाइडरमैन 2 का सीन याद है? सोच. हाँ एग्जैक्टली. कितना रिस्की है यार ये. खो गई जिसमें उसको डिलीवरी करनी होती है और साथ में किसी को बचाना बचूना भी होता है. पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन, उसको टोबी मैगवायर, उसको पैसे की डिलीवरी स्पाइडरमैन किसी पिज्जा शॉप में काम करता था ना, किसी पिज्जा शॉप में काम करता था. ठीक है, तो उसका बॉस किसको करना था? सम कस्टमर, आई डोंट नो, ऑफिस में डिलीवर करना था. बहुत सारे ग्रीन गॉब्लिन, क्या ग्रीन गॉब्लिन मूवी का है भाई. ऑक्टोपस, डॉक्टर ऑक्टोपस. उसने पिज्जा मंगाया था. अरे उसने वो पिज्जा मंगाया होगा भाई. मैंने आश्री का बदला ले लिया है. उसको तो 8 पिज्जा चाहिए होंगे ना ऐसे. यार मुंह तो एक है, हाथ यार एक हाथ से तू खा रही है, बाकी 7 हाथों को पता ही नहीं करना क्या है. रेस्टलेस तो एक ही है. रेस्टलेसनेस भी तो होती है, एंजाइटी भी तो, एंजाइटी इज रियल. तो यू आर सेइंग कि तू हमेशा 2 पिज्जा ऑर्डर करता है बिकॉज़ तेरे 2 हाथ हैं. मैं एक से बॉक्स पकड़ता हूँ ना, एक से खाता हूँ. अरे तो फिर 4 कर ले. हाँ तो 4 कर लेगा वो. Okay, I think absurd Mental news of health the is day real, okay? is Manas. Absurd people of the day, of the week, of this year are Aman, Manas. Nandini is quite all यार right. ब्लिंकिट की बात हो रही थी, पता नहीं कहाँ पहुँच गए. बात Amazon की हो रही थी, to be very honest. पर ये ब्लिंकिट से तुम लोग नंदिनी से जैकेट पहन के ब्लिंकिट की डिलीवरी बॉय लग रही है मेरे को. वो पीले कपड़े पहनते हैं. ऑस्ट्रेलिया की फैन, ब्लिंकिट की डिलीवरी. ये लो आपका ऑर्डर. फोन भी येलो लेकर आई है. पूरा मॉल चल रहा है. Anyway, you guys काफी एंटरटेन कर दिया है मैंने तुम लोगों को अपनी पीली जैकेट से. तो लेट्स रैप दिस अप. पता नहीं कितनी बातें सुनाई दी होंगी, हंसी सुनाई दी होगी, कुछ सेंस तो बना होगा शायद जो हमने बोला है. आज हम लोगों ने बात करी, क्या बात करी थी? Xiaomi कार की. Xiaomi की एक नई इलेक्ट्रिक कार को टीज किया गया है. Xiaomi ने ही किया है. उसके अलावा हम लोग अपने पर्सनल डिवाइसेस में, मैंने तो अपने मैकबुक प्रो की बात करी, तुम लोगों के पास था नहीं. एज यूजुअल यू स्लैकर्स. We had nothing. Yes, we had nothing. well Chats. done, Manas, well done. So you guys had nothing, and you guys spoke about iMessage, RCS और वो सब. और absurd न्यूज़ तो काफ़ी absurd थी और तुम लोगों ने उसको काफ़ी absurd और बना दिया with I don't know pizzas and some person. थोड़ा सा little contribution from your side. वो तो मैं हेल्प कर ही देती हूँ. आई एम वेरी हेल्पफुल लाइक दैट. सो ठीक है, लेट्स रैप अप दिस वीक्स एपिसोड.
Right. This is Nandini and Aman and Manas and Signing we are off. signing Signing off. We have, अगर आपके पास कोई भी questions हैं, कोई comments हैं, तो आप हमको ट्विटर और ईमेल पे रीच आउट कर सकते हैं. हमारा ईमेल है मानस बताएगा. radio@aajtak.com. ट्विटर पे है आज तक रेडियो. हम तीनों के पर्सनल ट्विटर हैंडल्स भी हैं, उस पर यार, आप X मैसेज कर handle, सकते तुम हो. लोग X कर यार एक्स यार सॉरी यार हमारा हर X. बार ऐसे अब क्या, अच्छा एक्चुअली call out करने लग गया हमको, हाँ, ये हाँ। थोड़ा सा मीम हो गया है. इसको कॉल आउट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. शुरू में बोला ना पिक्चर ऐसे इसको स्पॉट पे रखेंगे. एनीवे सो आप बिल्कुल एक्स पे पोस्ट करो, हमें मैसेज करो, और नेक्स्ट वीक हम आएंगे फिर से एक और नए एपिसोड के साथ. अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी शेयर करो. ओके ओके देन, थैंक गुडबाय. यू. इस वीकेंड कोई प्लान है क्या? मेरे पास आपके लिए एक प्लान है. वीकेंड तो पूरे साल आते रहेंगे, लेकिन साहित्य आज तक साल में एक बार आता है. तो 24, 25, 26 नवंबर पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम और मिलिए साहित्य और सिनेमा की मशहूर हस्तियों से. आज तक, लल्लन टॉप और आज तक रेडियो की टीम भी आपका इंतजार करेगी. फ्री एंट्री के लिए बस आपको रजिस्टर करना है www.aajtak.in/साहित्य पर, या मिस्ड कॉल कीजिए 9310333033 पर. इंतजार रहेगा